तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा 9.23 है। क्वेश्चन क्या है, इन फ्री स्पेस इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू 50 बाई रो कॉस 10 का पावर 8 t माइनस के जेड यूनिट वेक्टर ए रो वोल्ट पर मीटर, फाइंड जे डी एंड एच। तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी जो दे दिया है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में दे दिया है और आपसे पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी क्या होगा और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। आप जानते हो कि जो जे डी होता है क्या होता है, वो डिफरेंशिएशन ऑफ है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ डी डी बाई डी टी। ओके, दूसरी बात, यहाँ पे चूंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड दिया हुआ है तो D इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन E, और एप्सिलॉन का मतलब एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R E। फ्री स्पेस के लिए जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो क्या होता है 1, तो जो D हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट E। क्लियर। तो जो करंट डेंसिटी होगा वो क्या हो जाएगा D बाई डी टी एप्सिलॉन 0 E, एप्सिलॉन कांस्टेंट है तो एप्सिलॉन नॉट डी ई बाई डी टी। ठीक है, अब ये जो वैल्यू दे दिया है, कितना दे दिया है E का वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी, ये कितना दे दिया 50 बाई रो कॉस 10 का पावर 8 t माइनस के जेड। डायरेक्शन इसका क्या ए रो है, तो एप्सिलॉन नॉट डी के रिस्पेक्ट में दे तो बाहर आ जाएगा 50 बाई रो, कॉस का क्या हो जाता है माइनस साइन 10 का पावर 8 t माइनस के जेड, और जो t का जो कोफिशिएंट क्या है 10 का पावर 8, इसको 10 का पावर 8 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे ए रो, है ना। क्लियर, तो माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस 50 रो 0 बाई रो एप्सिलॉन 0 बाई रो साइन 10 का पावर 8, एक चीज़ और कर दें 50 इंटू 10 का पावर 8 इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है 8.854 इंटू 10 का पावर माइनस 12 बाई रो, आगे माइनस साइन ले ले जो कि यहाँ माइनस है, साइन 10 का पावर 8 t माइनस के जेड यूनिट वेक्टर ए फाई। तो इसको जो सॉल्व करेंगे आप, है ना, 8.854 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो आ जाएगा माइनस 4.427 इंटू 10 का पावर माइनस 2 बाई रो साइन 10 का पावर 8 t माइनस के जेड यूनिट वेक्टर ए रो। ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। क्लियर, तो ये पहला क्वेश्चन था हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, ये हमारा फाइंड हो गया। आपसे पूछ रहा है H क्या होगा, तो अगर आप B निकल जाएगा तो H भी निकल जाएगा। तो आप रिलेशन क्या जानते हो कि जो डेल क्रॉस E होता है माइनस डेल डिफरेंशिएशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये होता है। तो सबसे पहले हम डेल क्रॉस E निकाल लें। डेल क्रॉस E कैसे निकालते हैं आप जानते हो, डेल क्रॉस E इज इक्वल टू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में क्या लिखते हैं आप 1 बाई रो यूनिट वेक्टर ए रो रो यूनिट वेक्टर ए फाई ए जेड डेल बाई डेल रो डेल बाई डेल फाई डेल बाई डेल जेड। चूंकि यहाँ पे E है ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा E रो कंपोनेंट रो E फाई कंपोनेंट और E जेड कंपोनेंट। तो लेकिन जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी दिया हुआ है एरो कंपोनेंट दिया हुआ है, इसका मतलब कि ए जेड क्या हो गया ई जेड इक्वल टू 0, ओके, और ई फाइल कंपोनेंट भी क्या हो जाएगा वो 0 आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे आप, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू
1 बाई रो ए रो ए फाई ए जेड डेल बाई डेल रो डेल बाई डेल फाई डेल बाई डेल जेड ई रो 0 0। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा 1 बाई रो यूनिट वेक्टर ए रो फर्स्ट कॉलम हटा देंगे तो 0 माइनस 0 हो जाएगा, माइनस 1 बाई रो ए फाइव फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटाएंगे आप तो ये 0 माइनस डेल बाई डेल जेड ई रो हो जाएगा, प्लस 1 बाई रो यूनिट वेक्टर ए जेड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हटा देंगे, ये 0 माइनस डेल बाई डेल फाइव ई रो। क्लियर? अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये टर्म तो 0 आ गया, ये टर्म क्या हो जाएगा, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या बचेगा ये ए फाइव डेल बाई डेल जेड सॉरी डी बाई डी जेड ई रो माइनस 1 बाई रो डी ई रो बाई डेल फाइव ए जेड। क्लियर? तो अब पहले क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डी ई रो बाई डी जेड डी बाई डी जेड ई रो कितना हो जाएगा 50 बाई रो कॉस 10 का पावर 8 टी माइनस के जेड। क्लियर? तो जेड के रिस्पेक्ट में करना है तो 50 बाई रो को मैंने क्या किया बाहर ले लिया, तो कॉस का क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस साइन हो जाएगा 10 का पावर 8 टी माइनस के जेड। ओके, इंटू जेड का जो कोफिशिएंट क्या है माइनस के है, इसको मैंने माइनस के से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा 50 के बाई रो साइन 10 का पावर 8 टी माइनस के जेड। डी इज द रो बाय डिफरेंशिएशन निकाल दिया मैंने। अब हमें करना क्या है कि डी डिफरेंशिएशन ऑफ ई रो विथ रिस्पेक्ट टू डी फाइव, डी बाय डी फाइव 50 बाई रो कॉस 10 का पावर 8 टी माइनस के जेड। अब हमें फाइव के रिस्पेक्ट में करना है, लेकिन ये सारा टर्म क्या है टी के टर्म में जेड के टर्म में है, तो इसका मतलब वो कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन 0। ओके, तो जो डेल क्रॉस ई जो होगा क्या हो जाएगा, ये डी ई रो बाई डी जेड बाई एफ है, तो क्या बचेगा आपको क्या निकला, ये निकला है ना, तो क्या लिखेंगे 50 के बाई रो साइन 10 का पावर 8 टी माइनस के जेड। ओके, यूनिट वेक्टर ए फाइव, ये हमें डेल क्रॉस ई का वैल्यू निकल गया। और अब क्या जानती है क्या होता है माइनस डी बाई डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू 50 के बाई रो साइन 10 का पावर 8 टी माइनस के जेड ए फाइव। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, फिर डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये जो डी बी है इज इक्वल टू माइनस 50 के बाई रो साइन 10 का पावर 8 टी माइनस के जेड डी टी यूनिट वेक्टर ए फाइव, है ना, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना था, ये सब बाकी कांस्टेंट बाहर ले लिया मैंने, ये क्या हो जाएगा b इज इक्वल टू माइनस 50 के बाई रो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 10 का पावर 8 टी माइनस के जेड, और टी का जो कोफिशिएंट है 10 का पावर 8 उसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे इंटीग्रेशन में ना ए फाइव, ये क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 50 के 50 इंटू 10 का पावर माइनस 8 के बाई रो कॉस
10 का पावर 8 t माइनस के जेड यूनिट वेक्टर ए फाई। अब v इज इक्वल टू क्या होता है फ्री स्पेस में, म्यू 0 h, तो जो h हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 50 इंटू 10 का पावर माइनस 8 के। अब म्यू 0 को आप जो यहाँ ले जाएंगे तो उसका वैल्यू क्या होता है 4 पाई इंटू 10 का पावर माइनस 7 रो कॉस 10 का पावर 8 t माइनस के जेड यूनिट वेक्टर ए फाई। तो इसको जो सॉल्व करेंगे आप, तो ये जो है ऊपर जाएगा तो ये 50/4, तो इसको आप लिख सकते हो आप 25/2 पाई रो इंटू ये क्या आ जाएगा 10 का पावर -1 के कॉस 10 का पावर 8 t माइनस के जेड ए फाई। इसको मैंने क्या किया 2 से ये किया है डिवाइड, 25 हो जाएगा और ये 2 पाई हो जाएगा। अब इसको और क्या लिख सकते हो 2.5/2 पाई रो के कॉस 10 का पावर 8 t माइनस के जेड यूनिट वेक्टर ए फाई। ये क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आपने क्या देखा इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी दिया था, तो आपसे पूछा था करंट डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी क्या होगा और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। तो ये इसका आंसर हुआ। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।